साल 1857 देश एक महासंग्राम की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा संग्राम जो अंग्रेज़ों को हिला के रखने वाला था। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक ऐसी रणनीति बनाई, एक ऐसी रणनीति जिसके कारण भारत 100 साल और गुलामी में रहा। क्या थी वो घटनाएं और आज क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं अनूप शर्मा विनिंग इन्फो में आपका सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हम इतिहास की घटनाओं को समझेंगे, उससे सीखेंगे कि आज की राजनीति में क्या बदलाव होना चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 1857 में मंगल पांडे जी के दौर से। देश के सारे बड़े नेता एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर चुके थे। फिर अंग्रेज़ों को लगा कि अगर ये एकजुट हुए तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर तो हमारा शासन खत्म हो जाएगा। आज के राजनेता भी कहीं वही सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये संदेह मेरे मन में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें वही झगड़े में डाला जा रहा है जो झगड़ा अंग्रेज़ों ने हमारे पीछे लगाया था। खाइयाँ तो बहुत बड़ी की, इसमें कोई शक नहीं है, और इन खाइयों के साथ ही हमें इस देश में जीना होगा, ये भी बिल्कुल सही है। अब हो क्या रहा है? सबसे पहला जो सवाल मेरे मन में आता है कि इतिहास के मामलों पर, सड़क पर, संसद में, मीडिया में क्यों चर्चा हो रही है? क्यों चर्चा हो रही है कि गांधी जी सही थे या गॉडसे सही थे? इतिहास का जो काम है मेरे हिसाब से सिर्फ इतना है कि उससे हम सीखें, उससे हम अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को और बेहतर बनाएं, ना कि उन नायकों की ऐसी आलोचनाएं करें जिन आलोचनाओं से देश का कोई फायदा नहीं है। समाज बनता है एक सकारात्मक सोच से। 500 साल पुरानी घटनाओं पर हम आज झगड़ा करेंगे तो भविष्य में हम कहां पर खड़े होंगे, ये हमें सोचना होगा। इतिहास में दोनों पहलू रहे हैं। ये सच है कि बहुत सारे काले अध्याय इस महान देश के चैप्टरों में छिपे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत सारे ऐसे अध्याय जो स्वर्णिम अक्षर से लिखे गए हैं, वो हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं या हमसे करवाए जा रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? एनसीईआरटी का एक नया सिलेबस आया है। नया सिलेबस, वही चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं, वही गलतियां फिर से शुरू हो गई हैं। लेकिन हम क्यों हमारी जनता को ये नहीं सिखा पा रहे, डेमोक्रेसी के लिए तैयार क्यों नहीं कर पा रहे? एक बार के लिए सोचिए कि अगर हमारे जो नायक थे, जिन्होंने हमें इस देश को आज़ादी दी, वो लोग अगर ये काम करते कि भविष्य में इस देश में झगड़ा कैसे डाला जाए, तो क्या ये देश इतना लोकतांत्रिक इतने सालों से टिका रह सकता था? नहीं। सत्ता में आने वाले हर शख्स ने यही कोशिश की है कि उसे सत्ता में से ना निकाला जाए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं उन सभी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं जो लोग राजनीति में आना चाह रहे हैं, जो लोग सच में देश की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सच में देश की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन चीज़ों को, बुनियादी मुद्दों को उठाना शुरू करिए। बुनियादी मुद्दे क्या हैं? सबसे पहला, उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बच्चे आज देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें तैयार करें। आप उन्हें क्या तैयार कर रहे हैं? उनके अंदर होना चाहिए देश प्रेम, उनके अंदर होना चाहिए टेक्नोलॉजी और आने वाली जो विश्व की जो ताकतें हैं, उनके बीच इस देश को कैसे मजबूत रखा जाए, उसके लिए उनके अंदर पढ़ाई होना चाहिए, उस तरह की उनके अंदर शिक्षा होनी चाहिए। वो बुनियाद कौन खड़ा करेगा? ये राजनेताओं का काम है।
उसके बजाय अगर आप उनसे ये कहेंगे कि गांधी सही था या गॉडसे सही था, दोनों इस देश के बेटे थे, दोनों के तरीके अलग अलग थे, पर मुझे नहीं लगता कि दोनों में से एक भी ये चाह रहे थे कि देश आज़ाद ना हो। देश की आज़ादी दोनों का ही पर्पज़ रहा होगा, ये मेरा मानना है। आलोचना करने वाले आलोचना मेरी भी कर सकते हैं, मैं आपका इस स्वागत करता हूँ, पर देश के जो रहे, देश के जो लोग हमारे थे, उनके बीच का झगड़ा सड़क पर करके, किसी को सही साबित करके, गांधी सही हो गए आपकी नज़रों में या गलत हो गए, गॉडसे सही हो गए आपकी नज़रों में या गलत हो गए, क्या इससे देश की शिक्षा व्यवस्था सही होने वाली है? नहीं ना। क्या इससे हॉस्पिटल्स जो खराब स्थिति में पहुंच चुकी हैं देश के, वो ठीक होने वाले हैं? नहीं ना। तो फिर कैसे ठीक होगा? करना क्या है? मैं आप सभी को एक विनती करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो दो चीज़ों पे बात करना शुरू करें, क्योंकि बुनियाद है इस देश की। बुनियाद अगर कमज़ोर रही, कमज़ोर बच्चे रहे, अच्छे स्वस्थ बच्चे नहीं रहे, बार बार ये घटनाएं आ रही हैं कि बच्चा कुपोषण से मर गए। इस देश में हम इतनी बड़ी देश की ताकत है, ये है वो है, और कुपोषण जैसी समस्या हमारे देश में है कि इसे नकार नहीं सकते हैं। शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिर रहा है। अहमदाबाद के अंदर छोटे बच्चे ने आपस में झगड़ा किया और एक की हत्या कर दी। स्कूल प्रशासन सब अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन लोगों ने इस देश में शिक्षा की बात नहीं की। इस जिम्मेदारी उन सभी लोगों की है जिन लोगों ने शिक्षा को साइड में रखा गया और सरकारी स्कूलें धीरे धीरे बंद होती गई। जब सरकारी स्कूलें बंद हो जाएंगी, जब अच्छे अध्यापक नहीं आएंगे और अध्यापकों का दिमाग सिर्फ इतना होगा कि मैं टाइम भर के आता हूं और मुझे पैसे मिल जाएंगे, तब कैसे हो सकेगा? हमारी जो संस्कृति सभ्यता है उससे हमें सीखना है, यही तो शिक्षा का काम है। इतिहास का काम इतना ही है कि हम उससे सीखें। गुरु परंपरा क्या है? गुरु को भी उस लेवल पे उठना होगा और बच्चों को भी, और इन सभी को ठीक करने के लिए हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, एक हम कैंपेन शुरू करते हैं आज, शिक्षा स्वास्थ्य कैंपेन। अगर आप कुछ शिक्षा पे बोलना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए इस देश का, अगर आप कहीं और विदेश में रहते हैं और आपको लगता है कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए, तो ज़रूर मुझे नंबर जो दिख रहा है इस नंबर पे आप मुझे भेजिए। स्वास्थ्य की समस्या अगर आपके क्षेत्र में कहीं है, आपके ज़िले में कहीं है, आपके राज्य में कहीं है, तो उसको ज़रूर भेजिए। मैं समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि इतने साल आज़ादी के बाद हम लोगों ने बहुत सारी शूरवीरता तो दिखाई है, औरंगज़ेब के नाम पर, किसी और के नाम पर, गांधी के नाम पे, गॉडसे के नाम पे, लेकिन इन 70-80 सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य में किस ने क्या किया? कोई नहीं है तो बताइए कौन था? किसने शिक्षा में क्रांति लाई? किसने स्वास्थ्य में क्रांति लाई? अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा। आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या ना पसंद आया, फिर भी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपके परिचित लोगों तक पहुंचाएं। अगर शिक्षा में सुधार हुआ तब भी जाकर हमारा देश भविष्य में एक मजबूत नींव रख पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। बहुत सारी बातें और भी रखना चाहता हूं, लेकिन समय की भी मर्यादा में मुझे है और मैं आपका भी समय समझता हूं। और जब आप इस लेवल का वीडियो देख रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आपके पास कई सारी इन्फॉर्मेशन, मुझसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।